20 to 25% मंथली रिटर्न। आई नो आपको ये सुनने में फेक लग रहा होगा, बट बिलीव मी, इस सेटअप को बनाने में मुझे कई साल लगे हैं। एंड इस वीडियो के एंड तक आप एक बहुत ही अच्छी स्किल सीख के जाओगे। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो एंड सेव कर दो, ताकि जब भी आपके पास टाइम हो आप ये वीडियो देख सको। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में सबसे पहले लिया हुआ है एथर एनर्जी। तो एथर एनर्जी आप देख सकते हो, यहाँ से ऑलमोस्ट एक महीने में इसने 22% का मूव दिया है। एंड नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हो हिताची एनर्जी। तो इसने भी अपने मंथली हाई ब्रेक करते ही एक महीने में ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दिया है इन जस्ट 32 डेज। एंड नेक्स्ट अगर हम स्टॉक देखें हिंदुस्तान कॉपर, तो इसने भी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न दिया है इन जस्ट 31 डेज। ओके, तो अभी हमें इस चीज में तीन चीजें हमें मेनली चाहिए। फर्स्ट, हमें टाइम फ्रेम जो यूज करना है वो मंथली टाइम फ्रेम हमें यूज करना है फॉर एनालिसिस, एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम एंट्री एग्जिट लेंगे। एंड सेकंड, हमें यूज करना है वॉल्यूम इंडिकेटर। एंड थर्ड, हमें चाहिए होगा एनएससी की वेबसाइट से कुछ चीजें, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि ये एथर एनर्जी। ओके, तो जैसे ही इसमें अपना मंथली हाई है उसको ब्रेक किया विथ वॉल्यूम। ओके, आप इस कैंडल में वॉल्यूम देखो, इस वाली कैंडल में जिसने ब्रेकआउट दिया है, आप यहाँ पे देखोगे ना, इसका जो एवरेज वॉल्यूम है ना, ओके, जो इसका एवरेज वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम है इसमें। ओके, यहाँ पे 8.9 मिलियन है एंड बाकी इनका 2 मिलियन, 1.5 मिलियन इतना वॉल्यूम था। तो मंथली हाई ब्रेकिंग विथ गुड वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। इसके नीचे आप स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो। एंड आप यहाँ से रिटर्न देखो, 15% रिटर्न इन जस्ट 6 डेज। 6 डेज में 15% रिटर्न। नेक्स्ट हम लेते हैं हिताची एनर्जी। तो इसका भी ये मंथली हाई है। ओके, एंड यहाँ पे भी ये इसका मंथली हाई है। तो जैसे यहाँ पे भी इसका ब्रेकआउट आया है, एक पुल बैक लेके यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है विथ वॉल्यूम। इस कैंडल में इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है एंड एवरेज से भी ज़्यादा है इस वाली कैंडल में। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एंट्री ले, स्विंग लो, स्टॉप लॉस, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10% रिटर्न इन जस्ट 15 डेज। और अगर हम ब्लैकबक का भी एग्जाम्पल दें, तो ब्लैकबक ने अपना ये वाला मंथली हाई ब्रेक किया था यहाँ पे, सॉरी ये वाला मंथली हाई इसने ब्रेक किया विथ गुड वॉल्यूम। एंड उसके बाद यहाँ से ऑलमोस्ट 15% अप है 8 दिन में एंड 20% अप जाके आया है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताए कि जो स्टॉक है, जो बिहेवियर है लोगों का, वो सेम रहता है आने वाले टाइम में भी। अगर आप, मैं हिताची का ही अगर आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ ना, तो हिताची में जब यहाँ पे आप डेट दोगे तो मई 2025 में जब इसने अपना मंथली हाई ब्रेक किया था ना, तो वहां से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 37% अप गया था। एंड अगेन जब अभी यहाँ से अपडेट है फेब 2026 में जब इसने मंथली हाई अपना ब्रेक किया था ना, तो वहां से अभी तक ये 45% का रिटर्न दे चुका है। तो ये जो बिहेवियर है वो मार्केट में रिपीट होता रहता है। तो अभी हमको इसमें कैसे ट्रेड करना है, तो सबसे पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है एंड जो भी स्टॉक है उसका हमें मंथली हाई है उसको मार्क करना। तो यहाँ पे मैंने इसका मंथली हाई मार्क कर दिया। देन हमें शिफ्ट होना है डेली टाइम फ्रेम पे एंड यहाँ पे हमें देखना है कि हमें एक ब्रेकआउट चाहिए विथ गुड वॉल्यूम। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी है एंड अच्छा वॉल्यूम भी है। इस वाली कैंडल में देखो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम एंटर लेते हैं एंड स्विंग लो हमारा कभी भी स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 47% रिटर्न इन जस्ट 30 डेज और 29 डेज। ओके, अभी इसमें एक और मेन चीज जो ऐड होती है वो है एनएससी की वेबसाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने स्टॉक सेलेक्ट कर दिया, मंथली हाई पे एंट्री ले ली, वॉल्यूम भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होती है एनएससी की।
तो आपको एनएससी की वेबसाइट पे आना है। तो एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर एग्जांपल जो भी आपका स्टॉक था, तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ रिलायंस। एंड फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जो मेन चीज देखना है वो है डिलीवरेबल परसेंटेज। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया, ब्रेकआउट भी हो रहा है मंथली का, बट जो वॉल्यूम आया है वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आया है, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए आया है, तो वो इतना सपोर्टिव नहीं रहता है। अगर वॉल्यूम आया है 60% अबव यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अगर दिन में 100 लोगों ने ट्रेड किया, 100% मतलब 100 वॉल्यूम आया ना, तो उसमें से 60% लोग उसको डिलीवरी बेस पे लिए, मींस वो उसमें ट्रेडिंग इंट्राडे नहीं कर रहे, वो उसको होल्ड कर रहे हैं। तो हमें ये एक चीज चाहिए कि वॉल्यूम यहाँ पे डिलीवरेबल वॉल्यूम 60% होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। अगर मैं पूरा समराइज करूँ तो फर्स्ट आपको देखना है कि जो मंथली टाइम फ्रेम है उसका ब्रेकआउट होना, एंड फिर आपको देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना, एंड आपको फिर एनएससी की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको देखना है कि जो डिलीवरेबल परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब मेन क्वेश्चन आता है कि स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें। ओके, तो वो बहुत ही सिंपल कर दूंगा मैं आपके लिए। आपको सीधा चार्टिंग की वेबसाइट पे आना है, एंड यहाँ पे देखो मंथली क्लोजिंग ब्रेकआउट करके एक स्क्रीनर होगा, आपको उसमें जाके स्टॉक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला स्टॉक देखो, इंडो बोरेक्स, ये अपने मंथली ब्रेकआउट के पास। अगर यहाँ पे हम इसको सर्च करके देखते हैं, इंडो बोरेक्स, ओके, इसको हम मंथली में देखेंगे तो ये अपने मंथली ब्रेकआउट के पास है, करेक्ट। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे और कोई स्टॉक देखते हैं, देखो जीई पावर इंडिया, तो ये भी अपने इसमें अपना मंथली का ब्रेकआउट दे दिया है। भाग्यनगर इंडिया, इसमें भी अपना मंथली का ब्रेकआउट दे दिया है। खैतन, खैतन अपने मंथली ब्रेकआउट के पास है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। खैतन, ये रहा, देखो खैतन भी अपने मंथली के आसपास है। तो ऐसे आप स्टॉक फाइंड आउट करके जो जो स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के आसपास है उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, या फिर अलर्ट डाल सकते हो कि जैसे ही जिस दिन भी उसमें ब्रेकआउट आया तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम चेक करना है, एंड फिर आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट पे, एंड वहाँ पे आपको देखना है कि डिलीवरेबल परसेंटेज कितना है, वो 60 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, हम कुछ और स्टॉक भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी बहुत दूर है, ये भी वीजा स्टील लिमिटेड, वीजा स्टील लिमिटेड, तो ये भी आप देख सकते हो। ये भी अपने मंथली और हाई से थोड़ा दूर है, बट ओके, आप ऐसे अलर्ट डाल के रख सकते हो। एंड आपको देखना है कि मेनली जो स्टॉक है ना, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊँ ना कि जहाँ पे ये कहाँ पे फेल भी होता है, हर स्ट्रैटेजी फेल होती है, बट रीजन होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ओके, इसका ये हाई है, ओके। यहाँ पे आप वॉल्यूम में जाओगे ना, जिस दिन यहाँ पे तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, इस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस दिन वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम इतना नहीं है, ओके। देन वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे ये सस्टेन भी नहीं किया, यहाँ से सीधा ये फॉल हो गया, ओके। एंड अगेन जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तब ओके, थोड़ा बहुत वॉल्यूम था, बट जब तक इसने न्यू हाई ये वाला लगा दिया था, ओके। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तब भी इतना वॉल्यूम नहीं था। तो वॉल्यूम बेसिकली जब नहीं होता है ना, तो प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है। एंड बहुत बार क्या होगा, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, बट अगर वो वॉल्यूम सिर्फ इंट्राडे बेसिस था तो भी वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। तो ये 3 चीजें आपको मेन ध्यान रखनी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ ये भी आप बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।